सभी सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया जो था उस पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मैंने अंधा युग के प्रथम अंक के विषय में आपके साथ चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने इस अंधा युग का जो हमारा दूसरा अंक है, जिसका नाम है पशु का उदय, मैं इसके विषय में आपके बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ तक पशु का उदय का संबंध है, इसमें जो प्रमुख पात्र भी हैं इस अंधा युग के वो हैं अश्वत्थामा। उनके विषय में एक विस्तार से चर्चा की गई है। मैं थोड़ा सा आपको अश्वत्थामा के विषय में बता दूं कि अश्वत्थामा जी द्रोणाचार्य के पुत्र थे और जो द्रोणाचार्य के युद्ध में दुम्न ने एक तरह से वध कर दिया था। और जो ये वध हुआ था वो एक झूठ के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि चारों तरफ युद्ध के क्षेत्र में एक शोर सा उठा कि अश्वत्थामा मारा गया। जब उन्होंने युधिष्ठिर से इस विषय में पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो सत्यवादी थे, युधिष्ठिर से पूछा कि क्या वाकई अश्वत्थामा मारा गया, तो इस पर जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरा। ये जो आगे की पंक्तियां थी ये नगाड़ों में दबकर रह गई। द्रोणाचार्य ने समझा कि उनका पुत्र मारा गया है, उन्होंने हथियार त्याग दिए, शस्त्र छोड़ दिए। इस पर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ये समझता था कि उनके जो पिता का वध हुआ है वो एक धोखे के कारण हुआ है, इसलिए वो एक तरह से उनमें मानवता जाती रही और उनमें एक तरह से पशुता आती रही। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अश्वत्थामा जो है वो आधुनिक मानव का भी प्रतीक है, जो एक तरह से कुंठाग्रस्त है, जो परिस्थितियों से एक तरह से आक्रांत है, परिस्थितियों वश वो भय से ग्रस्त है और जिस तरह से उसमें कुंठाएं समाहित हो जाती हैं वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। वही परिस्थितियां कुछ कुछ अश्वत्थामा के मन में भी विकसित हुई हैं। समय समय पर अश्वत्थामा के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा दूसरे अंक की जो कथा है इस पर चर्चा कर लूं। हम देखेंगे कि ये दूसरे अंक की कथा क्या है, वो मैं संक्षेप में सबसे पहले सर्वप्रथम आपके साथ बात करूंगा। उसके बाद इस पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। जो बीच में ऐसे बिंदु आएंगे जहां पर आपको आवश्यकता होगी कि इसको समझने के लिए हमें चर्चा की आवश्यकता है, मैं कोशिश करूंगा कि उनके विषय में भी हम चर्चा करें। जहां तक दूसरे अंक के आरंभ का प्रश्न है, तो संजय के वृतांत के साथ ये दूसरा अंक आरंभ होता है। कथा गायन में कहा गया है कि संजय एक तटस्थ दृष्टा है जो सत्य बोलने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आज वह भी रास्ता भटक चुके हैं। जो गीत कथा गायन के माध्यम से जहाँ उसके बाद संजय स्वयं कहते हैं वो भी इसी बात को प्रकट करते हैं कि सत्य कहना किस तरह से कितना कठिन हो जाता है कभी कभी परिस्थितियों वश। तो जो कुछ भी युद्ध में घटा वो सोचते हैं कि हस्तिनापुर की तरफ तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये रास्ता भटकना सिर्फ वह रास्ता नहीं जो पथ है युद्ध क्षेत्र से हस्तिनापुर का, सिर्फ वो रास्ता भटकना नहीं है। रास्ता भटकने का तात्पर्य यह है कि जिसके ऊपर भी सत्य बोलने की एक तरह से दायित्व है, वो किस तरह से इस दायित्व को निभाने के लिए कितना विवश हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि इस दायित्व को किस तरह से निभाया जाए। इसलिए वो कहते हैं कि रास्ता भटक गया है। जब वो आगे जा रहे हैं तो उन्हें कृतवर्मा दिखाई देते हैं। कृतवर्मा उनसे पूछते हैं कि पांडवों ने आपको क्या छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया? इस पर संजय बताते हैं कि हाँ, जीवित छोड़ दिया। सात्विकी ने मुझे मारने के लिए शस्त्र उठाए थे, लेकिन मुझे ये कहकर बचा लिया गया कि मुझे कहा गया कि ये अवध्य है, व्यास ने वरदान दिया हुआ है। व्यास ने ही कहा कि व्यास ये सत्य बोलने के लिए सदैव जीवित रहेगा, चाहे वो हर संकट में, युद्ध, महानाश, प्रलय में ये सच बोलने के लिए जीवित रहेगा। तात्पर्य यह है कि जो सच बोलने वाला व्यक्ति है उसका दायित्व बहुत अधिक होता है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन सत्य वक्ता को सत्य बोलते रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि प्रारंभ में कहा कि वह भी रास्ता भटक गया है। प्रश्न ये उठता है कि एक सत्यवादी व्यक्ति के लिए जो सही बात को लोगों के सामने रखना चाहता है उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है, कितना कठिन काम होता है इसके लिए। यही संजय उनसे कहना चाहते हैं। तो उस समय वह कहते हैं कि जब सात्विकी ने मुझे शस्त्र उठाकर मारने का प्रयत्न किया
किया तो मौत जो मेरे पास से होकर गुजर गई उसको मैंने बड़ी पास से अनुभव किया। कैसा अनुभव किया इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि इस पर कृतवर्मा उनसे कहते हैं कि आप धैर्य धारण करो, आपको सत्य कहना है धर्मराज से जाकर। इस पर संजय कहते हैं कि मैं कैसे बताऊंगा धृतराष्ट्र को जाकर कि किस तरह से जो दुर्योधन कभी हस्तिनापुर का सम्राट बनने वाला था वो आज किस परिस्थिति में कहां पर पड़ा हुआ है। इस तरह से ये कहते हुए फिर संजय वहां से चले जाते हैं। उसके बाद निपेथ्य में से कोई पुकारता हुआ आता है, पीछे से पर्दे के पीछे से कोई अश्वत्थामा को पुकारता है। ये कृपाचार्य हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य मंच पर मिलते हैं। इस पर कृतवर्मा पूछते हैं कि मैं जीवित हूं तो क्या अश्वत्थामा भी जीवित है। इस पर कृपाचार्य उन्हें बताते हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने हार स्वीकार की, किस तरह से अश्वत्थामा ने अपना धनुष तोड़ दिया और वह जंगल की तरफ चला गया। फिर वो अश्वत्थामा को पुकारते हुए फिर से उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। मंच के ऊपर अश्वत्थामा पहली बार इस अंक में प्रकट होते हैं, जिन्होंने धनुष तोड़कर अपना छोड़ दिया हुआ है। एक प्रस्तर शिला के ऊपर बैठा हुआ वह सोच रहा है कि आज मेरी परिस्थिति कैसी हो गई है। दुर्योधन ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन वो चाहते थे कि जिस तरह से धोखे के साथ उनके पिता का वध किया गया है वो उस वध का बदला लें। लेकिन वे सोचते हैं कि जब सेना ने पराजय स्वीकार कर ली, अब मैं अपने पिता के जो हत्या है उसका बदला किस तरह से लूंगा। वो उसकी भी चर्चा करते हैं कि किस तरह से एक झूठ ने उनके पिता की हत्या कर दी। तो वे सोच रहे हैं, उसी के बीच में वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अब मानव नहीं रहा, मैं पशु बन गया। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो अश्वत्थामा है वो आज के व्यक्ति का प्रतीक है, जो कि एक तरह से हर प्रकार की परिस्थितियों से पीड़ित है और वह कुंठाग्रस्त हो गया है। इसी तरह युद्ध के बाद की विभीषिका किस तरह से व्यक्तियों को, समाज को एक तरह से गलित कर देती है, उसका भी वर्णन इसके हमारे सामने आता है। तो कहते हैं कि आज मैं पशुवत आचरण करने को आबद्ध हूं, मुझ में पशु जागृत हो चुका है। अब युद्ध करना मेरी नीति नहीं रह गई, जो मेरी मनोग्रंथि बन चुकी है। या वध करना मेरी नीयत ने नहीं रह गई, मेरी मनोग्रंथि बन चुकी है। वध करना है, मुझे मारना है, किसी न किसी को, सबको मारना है जो मेरे सन्मुख आएगा। ये वो बातें कर रहे हैं स्वयं के साथ। तभी वहां पर संजय प्रकट होते हैं। फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, सत्य कटु वचन कहने को, या अर्थात फिर से वहीं से संजय निकलते हैं। तो तत्पश्चात क्या होता है कि वो समझते हैं, अश्वत्थामा सोचता है कि कोई पांडव योद्धा वहां से चला आ रहा है, वो आकर संजय के ऊपर आक्रमण कर देता है। तभी कृतवर्मा और कृपाचार्य वहां पर आ जाते हैं और वो आकर संजय को बचा लेते हैं और कहते हैं कि संजय अवध्य है, इसको छोड़ दो, ये कोई पांडव योद्धा नहीं है। संजय प्रार्थना करते हैं कि मत छोड़ो मुझे, अब सत्य कहना मेरे लिए बहुत अधिक कठिन हो गया है। अश्वत्थामा कहते हैं कि मातुल मैं क्या करूं, यानी जो कृपाचार्य थे उनके मामा थे, वो कहते हैं मैं क्या करूं, वध करना मेरी नीति नहीं, मेरी मनोग्रंथि बन चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिस तरह की परिस्थितियों का सामना आज इस युद्ध में हमें करना पड़ा और उसका परिणाम यही है कि हम में से कहीं ना कहीं मानवता लुप्त हो गई है और पशुता घर कर गई है। इस बीच कृपाचार्य दुर्योधन के विषय में भी संजय से फिर से पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि किस तरह से वो एक सरोवर के भीतर छुप गए हैं और जल को उन्होंने निश्चल कर लिया है। तो कृपाचार्य कहते हैं कि हम अश्वत्थामा के पास चलते हैं, वहां जाकर हम दुर्योधन से आदेश लेते हैं कि आगे हमें युद्ध में क्या करना है। संजय अपनी दिशा में चले जाते हैं, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा भी मंच से निकल जाते हैं। तभी वही वृद्ध जाचक एक बार पुनः मंच पर आता है। ये वृद्ध जाचक वही जो बूढ़ा दूर देश का ज्योतिषी जो पहले अंक में भी आया था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जीत होगी, और वह कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने तारों की गति को बदल के रख दिया। और वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर गांधारी से यहाँ पर मंच पर पहुंचता है। तो देख रहा है कितनी मुद्राएं मुझे मिली हैं, मैं हस्तिनापुर से बड़ा दूर आ गया हूँ,
तभी अश्वत्थामा आते हैं और उसको दबोच लेते हैं। दबोच कर वो ले जाते हैं नेपथ्य की ओर, तभी और उसको मार डालते हैं। तभी अचानक कृतवर्मा और कृपाचार्य फिर से वहां पर आते हैं। कहते हैं कि ये तुमने क्या कर डाला, क्यों इस वृद्ध जाचक को मार डाला। तो वो फिर से अश्वत्थामा वही बात करते हैं कि मेरे इन भूखे पंजों से आज कोई नहीं बच पाएगा। वह वृद्ध जाचक का वध कर देते हैं और कहते हैं कि वध करना मेरी वही नीति नहीं रही, ये मेरे खून में समा चुकी है, अब मैं पशुवत आचरण करता हूँ। तो इसके बाद कृपाचार्य विश्राम करने को कहते हैं। अश्वत्थामा को कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें। कृतवर्मा और कृपाचार्य जागे रहते हैं। इस पर कहते हैं कि कल हम जाकर देखेंगे, दुर्योधन से लेंगे कि पांडव आगे क्या करते हैं, उसी के अनुसार हम अपना भी कार्यभार करेंगे। उसके बाद क्या आदेश मिलता है हमें दुर्योधन से, हम वही करेंगे। तो अश्वत्थामा सो जाते हैं। कृतवर्मा एक तरह से व्यंग्य करते हैं कि सो गया इसलिए हम भी शेष बचे हुए हैं, न जाने ये क्या करता। अब देखें कि हमारे क्या हश्र हो गया है कि हम जैसे योद्धा लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का वध कर रहे हैं। कृपाचार्य उनसे अंत में कहते हैं कि शांत रहो, योद्धा नामधारियों ने किसने क्या नहीं किया। तात्पर्य ये कि सभी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, चाहे वो अभिमन्यु वध हो, चाहे वो द्रोणाचार्य वध हो, चाहे वो कर्ण वध हो, चाहे एक तरह से और भी योद्धाओं का वर्णन हो। तो फिर से अश्वत्थामा एक तरह से जागता है, मैंने नहीं मारा, मैं तो झूठे भविष्य का वध करना चाहता था। कृपाचार्य फिर से उसे सांत्वना देते हैं, सो जाओ सो जाओ, मैं पहरा दे रहा हूँ। उसके बाद कथा गायन के साथ एक तरह से ये दूसरा अंक फिर से समाप्त होता है। अंत में कथा गायन है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृत शब्द खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, वह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगण, इस रात में विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, ये रात गर्भ में तने हुए माथों की, ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। तो ये सारी कथा थी जिसमें ये सारा का सारा जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दूसरे अंक की कथा में संजय रास्ता भटक चुका है, उसको कृतवर्मा मिलते हैं, फिर कृपाचार्य का आना, संजय का मंच से जाना, उसके बाद अश्वत्थामा का आना, स्वयं के विषय में बताना, और उसके बाद किस तरह से वृद्ध जाचक का वध करना, और कृतवर्मा कृपाचार्य का उसके सो जाने के लिए कहना, और इस तरह से ये दूसरा अंक हमारा समाप्त हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।